This call is now being recorded. चलो बेटा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पेपर 4 करने जा रहे हैं मई जून 2024 का। 2024 मई जून रीडिंग 42। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है आपके पास। आई स्टूडेंट फाइंड द अमाउंट ऑफ आयरन इन अ सोल्यूशन बाय टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, इसका नाम है टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन, इस टॉपिक का नाम है टाइट्रेशन। Use a volumetric pipette to add 25 cm cube aqueous iron sulfate to a conical flask. Add approximately 20 cm cube of dilute sulfuric acid to the flask. मनाल क्लास में कोई आए तो ले लेना बेटा है। अच्छा जी, आपको वो बता रहा है कि आपके पास जो है वो 20 cm क्यूब आपने अप्रोक्सीमेटली सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। Slowly add aqueous potassium magnate to the conical flask until the solution turns pink. ठीक है जी, क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा सा एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये रहा आपके पास कोनिकल फ्लास्क और ये है आपके पास ब्यूरेट। ये ब्यूरेट आ गई है, नीचे कोनिकल फ्लास्क है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर आपके पास है आयरन सल्फेट, ग्रीन कलर का होता है। ये आपने इसमें डाल दिया आयरन सल्फेट। ये है इसके अंदर आपके पास आयरन सल्फेट FeSO4 25 cm क्यूब। फिर आपने इसके अंदर जो है ना 20 cm क्यूब H2SO4 भी डाल दिया। अच्छा जी, आपने ब्यूरेट में KMnO4 भरा है, ये रहा। मनाल क्लास में लेंगे बेटे। ये आ गया KMnO4। KMnO4 आपने KMnO4 ले लिया। अब आपके पास कह रहा है रिपीट द टाइट्रेशन लेवल। ठीक है, ये रीडिंग आ रही है। क्या बता सकते हैं ये जो ऑपरेटर्स आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर। देखो फ्री के नंबर आ गए आपके पास। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया, ये मेजरिंग सिलेंडर है। आपने बिल्कुल सही बताया, इसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। बेटा मेजरिंग सिलेंडर आपने बिल्कुल सही नाम बताया इसका। अगला आपसे कह रहा है ये कि एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट डज नॉट नीड टू यूज अ वॉल्यूमेट्रिक पिपेट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बताएं पिपेट से क्यों नहीं डाला, एक्यूरेट क्यों नहीं किया इसने काम? हाँ भाई, क्या लिखेंगे अब आप? एनी आइडिया? बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? सर ज्यादा वॉल्यूम मेजर करनी थी। मेरा बच्चा, हम आपसे कह रहे हैं कि मेरी बात गौर से सुने। अगर एक्यूरेट के लिए वॉल्यूमेट्रिक पिपेट इस्तेमाल की जाती है ना बेटा, एक्यूरेसी के लिए। अच्छा, सिलेंडर इतना एक्यूरेट नहीं है। अगर वो कह रहा है कि भाई आप सिलेंडर यूज करें पिपेट, इसका मतलब है या तो वो चीज एक्सिस में है, एक्यूरेसी जरूरी नहीं है उसके लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटे? मनाल मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, अब इसका क्या आंसर लिखेंगे? आपको एक्यूरेसी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
does not require to be accurate. इसको एक्यूरेट होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम यूं भी लिख सकते ऑलरेडी एक्सेस, और जो एक्सेस है उसके लिए एक्यूरेसी क्या चीज। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट यूजेस अ वॉल्यूमेट्री टू मेजर द 25 cm क्यूब ऑफ एक्वियस आयरन सल्फेट सेफली। बताइए पिपेट को कैसे यूज करेंगे। ये रही पिपेट, बेटा ये रही पिपेट। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पिपेट है, तो इसको कैसे यूज करेंगे। तो याद रखिएगा, आप इसको डायरेक्टली माउथ से सक नहीं कर सकते, आपको चाहिए होगा पिपेट फिलर। बेटा इस तरह का पिपेट फिलर होता है, इसको कहते हैं पिपेट फिलर। अगर आप इसको प्रेस करेंगे ना, यहां से बल्ब को, इस बल्ब को प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद सक करना शुरू हो जाएगा। तो आप कैसे यूज करेंगे, यूज पिपेट फिलर टू सक the aqueous solution of FeSO4 safely. And place the solution into the flask. चलिए अगला है क्वेश्चन बी पार्ट है इसका। नेम द apparatus the student uses to add the aqueous potassium magnate to the flask. बताइए इसका क्या नाम होगा। ये है ब्यूरेट। तो KMnO4 जिससे डाला गया है उसका नाम है ब्यूरेट। अगला क्वेश्चन है बेटा, नेम स्टेट व्हाई द स्टूडेंट डज नॉट नीड टू ऐड एन इंडिकेटर टू दिस टाइट्रेशन। हमेशा याद रख लेना KMnO4 जो होता है ना, वो खुद पिंक कलर का होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है। तो लिखेंगे KMnO4 इज सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 पोटाशियम मैग्नेट, पोटाशियम मैंगनेट solution is self indicator। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना फातिमा। मनाल मेरी आवाज आ रही है बेटे। जी सर आ रही है। अच्छा जी, अगला है एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट नोज व्हेन दे हैव डन इनफ टाइट्रेशन। कब, जब आपका जो टाइटर आता है ना बेटा, जब टाइट्रेशन के बाद जिसका डिफरेंस मैंने कल क्या बताया था 0.2 सेंटीमीटर आ जाए, तो हाउ स्टूडेंट नोज, तो लिखेंगे व्हेन टू टाइटर वैल्यूज are
within 0.2 centimeter cube of each other. क्या मतलब? यानी फॉर एग्जाम्पल 24.00 and 24.20 या 24.0 24.2. चलो अगला पार्ट है हमारा, आई स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द टेम्परेचर चेंज. सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, यानी जब किसी भी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर में क्या फर्क आता है. एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने पानी डाल दिया, ठीक है, ये आ गया वाटर, ये आ गया वाटर 25 cm³ डिस्टिल वाटर. अब आपने क्या करना है, इसमें थर्मोमीटर डाल देना है. ये रहा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, और आपने इसका टेम्परेचर मेजर करना है. इसका टेम्परेचर आ गया 19.5, ये लिखा आपने 19.5, 19.5 इसका टेम्परेचर आ गया. अच्छा, इसको आपने 0 सेकंड पे लिख लिया. इसके अंदर आपने भी सॉलिड डालना है. अब इस सॉलिड का नाम नहीं लिखा तो ये आपने सॉलिड डाल दिया. जैसे ही डाला आपने स्टॉपवॉच ऑन कर दी. जैसे आपने स्टॉपवॉच स्टार्ट की 60 सेकंड पे आपने इसका जो है वो टेम्परेचर नोट कर लिया, 13 डिग्री सेंटीग्रेड आया. फिर 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद आपने फिर नोट किया, यहाँ मिसिंग है, एग्जामिनर ने दिया नहीं है. फिर 120 पे किया, 180 पे किया, 240 पे किया, 300 पे किया. अब ये कह रहे हैं 120 और 300 सेकंड का टेम्परेचर आपने नोट करना है. तो बताइए ये क्या कितना आ रहा होगा. ये देखें, ये 10 है, ये 10 आ गया, 10.1, 10.2, 10.3, 10.35, 10.35. बोलो बेटा, आप इस बारे में कुछ कहेंगे? 10.35 सही है? नो सर. फिर क्या लिखना चाहिए? 10.3. 10.3 लिखना चाहिए. अगर आप बड़ी क्लास में होते तो मैं कहता 10.35 लिखना चाहिए. अभी क्योंकि 1 dB तक करना है तो 10.3. चलिए इसका टेम्परेचर बताएंगे 300 पे. ये 10 है, 11, 12, 13, 14 और ये 15. कितना आया बेटा इसका? 15.0. तो यहां लिख लेंगे हम बेटा 13.5 डिग्री और यहां लिख लेंगे 15.0 डिग्री. रिकॉर्ड द वैल्यूज ऊपर रिकॉर्ड कर ली अपने. नियरेस्ट 0.5 का है इसने, देख रहे हैं आप, नियरेस्ट 0.5 का है, अदरवाइज वो 10.35 सही था. अब कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज इन दिस इन्वेस्टिगेशन. तो बताइए इस टेबल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 19.5. ये हाईएस्ट वैल्यू है. ये हाईएस्ट वैल्यू. बताइए सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 13.5. 13.0 नहीं है? जी सर, सॉरी. ठीक है, लोएस्ट वैल्यू आ गई है बेटा. अच्छा जी, अब आपने इसका चेंज निकालना है, ठीक है. तो बताना वली दोबारा हाईएस्ट कितनी थी बेटा? 19.5.
19.5 माइनस 13.0, तो कितना आ गया मेरा बेटा? 6.5. 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। वलीद मुझे बताओ, क्या वक्त के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, या क्या हो रहा है? पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो सर पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है सर। ठीक है, पहले आपने कहा डिक्रीज हो रहा है और फिर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली कहां से कहां तक? 19 से लेके फिर 13, 13.5। 19.5 से 13 तक। हाँ, यानी कि आप यूं समझ लें 0 से 60 सेकंड तक। इनिशियली फ्रॉम 0 to 60 सेकंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। फिर क्या होगा? देन फ्रॉम, अच्छा फिर क्या हुआ बेटा? 60 to 300। 60 से 300 तक टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है जी, 60 to 300 सेकंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। चलिए आगे बढ़ेंगे। सजेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ इट इज लेफ्ट फॉर 60 मिनट। 60 मिनट बेटा, 60 मिनट का मतलब क्या होगा? कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तो ये तो 300 तक के है ना बेटा? बोलो बेटा, आप मुझे बताएंगे, इधर सब बात समझ में आ रही है आपको? सजेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ इट इज लेफ्ट फॉर 60 मिनट। बताइए क्या टेम्परेचर होगा? क्या ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा, डिसॉल्व हो चुका होगा एक 60 मिनट में? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। देखो बेटा, इनिशियली आपने डिसॉल्व किया, 1 मिनट में ये डिसॉल्व हो गया, उसके बाद अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बताइए 3600 तक के ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा? पलीत आप बोलोगे तो सीखोगे बेटा। जी सर। बोलो, इतने टाइम में ये वापस अपने इनिशियल टेम्परेचर पे आ जाएगा? जी सर। आ जाएगा। तो अंदाजन इसका रूम टेम्परेचर पे क्या 0 पे था? 19.5। तो आप लिखेंगे 19.5 डिग्री। एक्सप्लेनेशन क्या है? रिएक्शन इज completed, solid dissolve completely, and a reaction returns to room temperature. चलिए अगला है, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज व्हेन द सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर। बताइए आपको क्या लग रहा है, ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है जब डिसॉल्व हो रहा है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का कैसे मालूम चल रहा है आपको बेटा? क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है ना? डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, reaction is
endothermic. This is because temperature decreases as it dissolves. तो भाई टेम्परेचर ही कम हो रहा है, इसका मतलब है डेफिनेटली जो है वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है. एंडो में ही तो जो है वो रिएक्शन जो है वो उसका टेम्परेचर कम होता है ना. सारा टेम्परेचर तो रिएक्शन ले लिया, तो डेफिनेटली टेम्परेचर फर्स्ट 60 सेकंड में कम हो गया. सी पार्ट एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू स्टर द मिक्सचर. बताइए स्टीयरिंग क्यों की जाती है? ताकि कोई चीज़ डिसॉल्व की जा रही है तो वो कॉन्स्टेंटली डिसॉल्व हो जाए. अगर कोई टेम्परेचर चेंज आ रहा है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना बेटा? जी सर, पूरे मिक्सचर में फिर इवन टेम्परेचर. हाँ, टू डिसॉल्व all solid and to dissolve all solid and to observe even temperature. Next part is the maximum temperature change calculated is not the true value for this investigation. This may be because the volume of the water and the temperature are not measured precisely. Explain how to obtain a more precise temperature measurement. बताइए कोई ऐसा मेजरमेंट, कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे आप जो है वो इसको अच्छा मेजर कर सकें. देखें थर्मोमीटर को चेक करते हैं. बताइए इसके दरमियान कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ रहा है ना बेटा? ये देखें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का है ना. जी. तो अगर कोई ऐसा आप थर्मोमीटर यूज कर लें जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, फॉर एग्जांपल देखें ये वाला इस्तेमाल कर लें. ये देखें ये रहा, मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ. ये रहा, देखें इस पे जो रीडिंग लिखी है वो आप पढ़ें. देखें ये देखें ये 10 है. अब ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है. तो बेटा अब ये कितने का फर्क आ रहा है इसके दरमियान? 1 का तो नहीं आ रहा ना? बताओ बेटा, अब ये 1 का तो नहीं आ रहा ना? नहीं सर. अब 0.5 का आ रहा है. जी. 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ रहा है. तो ये अच्छा होगा. यूज मोर एक्यूरेट thermometer graduated to less than 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंटरवल, जैसे मैंने आपको बना के दिया जिसमें 0.5 का है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज कैलकुलेटेड इज लेस देन द ट्रू वैल्यू फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन. सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस अदर देन द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट. अब डिस्क्राइब एन इम्प्रूवमेंट टू द मेथड विच रिड्यूसेस दिस एरर. कह रहे हैं अभी आपने कहा थर्मोमीटर करा दिया ना, अब कुछ और बताइए किसी और रीजन की वजह से.
बताइए क्या आपने बीकर को आइसोलेट किया हुआ था या ओपन सिस्टम है? ओपन है। ओपन सिस्टम है ना, तो देखें आपने करना क्या होगा। आप ये बीकर लें, इसके अंदर एक कप डालें पॉलीस्टाइरीन का। ये वो कप, वो ग्लास है जो मस्जिद में रखा होता है प्लास्टिक का, या आपने डिस्पोजेबल देखा जिसमें बिरयानी पैक करके आती है, उस मटेरियल का होता है, पॉलीस्टाइरीन कप कहलाता है, ठीक है। तो ये आ गया पॉलीस्टाइरीन कप, ये यूज करें। या एक काम करें, यही बीकर लें, लेकिन इसके साथ लिड इस्तेमाल करें, लिड। बात समझ आ रही है? या एक काम करें, लैगिंग कर दें इसकी बीकर की। ये देखें, इसकी लैगिंग कर दी हमने, यहाँ से हीट क्रॉस नहीं होगी, और इसके ऊपर लिड भी रखी है। तो ये तीनों सूरतों में इंसुलेशन बढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो रीजन क्या है? हीट is gained from the surrounding, also gain from the surrounding। आपने तो रिएक्शन से एब्जॉर्ब करना था ना, लेकिन ये बाहर से हीट ले लेगी। तो ये ओपन सिस्टम आपने किया हुआ है, ये ओपन सिस्टम किया हुआ है आपने। आपने क्या करना पड़ेगा? इसको हल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? मोर insulation can be used like lagging, or use polystyrene cup, or use lid, और यूज कैलोरीमीटर। कॉपर का बना होता है, इसमें से हीट लॉस नहीं होती है। ये सारी बातें सही हैं। चलिए अगले पार्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वलीद, आपको मेरी बात समझ आई अब तक मैंने जितना कराया है बेटा? जी सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है स्टूडेंट डज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट सोल्यूशन आर। द स्टूडेंट लीव्स अ वुडन स्प्लिंट विथ वन एंड डिप्ड इनटू आर। ठीक है, ये आपके पास बीकर के अंदर सोल्यूशन आर है। ये है आर सोल्यूशन। इसके अंदर माचिस की तीली जो मैच स्टिक है वो डाल दी है। द स्टूडेंट लीव अ वुडन स्प्लिंट विद वन एंड टिप्ड इनटू आर फॉर 10 मिनट्स। ये देखें लकड़ी डाल दी है, स्प्लिंट है, 10 मिनट के लिए डाल दी है इसने। अब आपसे ही कह रहा है 10 मिनट में डालने के बाद आपसे कह रहा है कि द स्टूडेंट देन प्लेसेस द डैम्प एंड ऑफ द वुडन स्प्लिंट इनटू द फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर विद द एयर होल ओपन। देखिए ये रहा आपके पास बंसन बर्नर, यहां आता है होल, इसको होल को ओपन किया। कैसे पता चलेगा ओपन हो गया? आर पार देख सकते हैं आप इसमें। इसको बंसन बर्नर को ऑन कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है, एयर ताकि मैक्सिमम जाए। अब आपने वो जो गीला वाला हिस्सा था इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। अब फ्लेम जल रहा है, ये आ गया फ्लेम, ये फ्लेम आ गया। अब डेफिनेटली जो जल रहा होगा वो गीला लिक्विड आर्च बर्न हो रहा होगा,
आपने इसको सोक कर दिया ना इस लकड़ी में, तो स्टेट द ऑब्जर्वेशन विच अलाउ द स्टूडेंट टू मेक दिस कंक्लूजन। द स्टूडेंट कंक्लूड दैट आर कंटेन सोडियम आइन। बताइए कैसे मालूम चलेगा कि सोडियम आइन है? बोले बेटा, आपको मैंने लास्ट टाइम में कलर बताए थे सारे, बोले बेटा कैसे मालूम चलेगा? वलीद, जी सर। आपको पता है फ्लेम कलर मैंने आपको बताए थे? जी सर। तो आप याद रखिएगा, ग्रुप 1 के मैं आपको कलर लिखा देता हूँ, फ्लेम कलर लिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है और रुबिडियम है, ये आप याद कर लें। अगर लिथियम है तो इसका कलर होता है क्रिम्सन रेड, सोडियम का कलर होगा येलो, पोटाशियम का कलर होगा लिलिक कलर और रुबिडियम का होगा रेड वायलेट, रेड वायलेट कलर होगा। तो अब मुझे बोलो बेटा, इसका क्या कलर लिखूं, कौन सा मेटल है येलो कलर पे किसका आ रहा है? बोलो बेटा, येलो कलर किसका आ रहा है? सोडियम का। सोडियम का आ रहा है। तो हमें यहाँ लिख देना होगा कि सोडियम का येलो कलर आएगा, येलो फ्लेम आ जाएगा, सोडियम का येलो फ्लेम आएगा। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द एयर होल ऑन द बंसन बर्नर मस्ट बी ओपन व्हेन डूइंग दिस फ्लेम। देखो याद रख लेना, तुम ये गौर से देखो, जब तुम इसका 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 होल ओपन कर दोगे ना तो ये रेड होगा। ये देखो, मेरी बात गौर से सुनना, ये देखो, अभी मेरी बात गौर से सुनना बेटा। देखो ये वाला होल क्लोज है, ठीक है? ये आप गौर से देखो, होल, एयर होल, एयर होल क्लोज, इधर एयर होल ओपन। तो बोलो जब ओपन कर रहे हैं तो कौन सा कलर आ रहा है? रेड आ रहा है। जब क्लोज कर रहे हैं तो येलो आ रहा है। तो पता कैसे चलेगा कि भाई ये सोडियम का येलो कलर है या फ्लेम का येलो कलर है? बड़ा मुश्किल है भाई, तुम लोग बोलोगे नहीं ना तो सीखोगे नहीं। मैं अब लिख रहा हूँ, तुम लोगों को सीखना हो तो बोलते रहना, वरना तुम सुनते रहो, छापते रहो। अगर आपने बंसन बर्नर फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं और अगर आपने उसको होल को खोल दिया तो सही है, रेड फ्लेम आ जाएगा, लेकिन रेड या ब्लू फ्लेम आ जाएगा, ठीक है? तो ये ब्लू फ्लेम आ जाएगा, ब्लू, ब्लू फ्लेम। और ये येलो फ्लेम आ जाएगा जब खोलोगे। तो पता कैसे चलेगा कि भाई ये सोडियम की वजह से येलो आ रहा है या खुद फ्लेम का कलर है? तो इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन एयर होल इज ओपन बर्नर flame is blue, but when air hole is closed, burner flame is yellow, burner flame is yellow, burner flame is yellow।
तो भाई टू प्रिवेंट yellow flame, it should be open. चलो बेटा अगला है द स्टूडेंट adds dilute nitric acid to R. The student observe effervescence of a colorless gas which turns lime water milky. डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड देती है ये चीजें, डेफिनेटली हमें इससे मालूम चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म. तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस is formed. Carbon dioxide gas is formed अच्छा जी, carbon dioxide gas is formed. It means R has carbonate ion. तो कार्बोनेट आयन होता है तो एसिड इससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है बेटा. कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही रही है और लाइम वाटर जो मिल्की हो रही है, ये भी यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से मिल्की हो रहा है. अब ये कह रहा है the student aqueous barium nitrate to some of the mixture from B1. The student calculated that R contains sulfate ion. अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा जो व्हाइट कलर का होगा. स्टेट द ऑब्जर्वेशन अलाउ द स्टूडेंट टू मेक दिस कंक्लूजन. याद रखिएगा व्हाइट पीपीटी white PPT is formed. क्यों बेटा? बेरियम +2 सल्फेट -2 बेरियम सल्फेट जिसका कलर व्हाइट पीपीटी होता है, बेरियम सल्फेट सॉलिड. अगला है द स्टूडेंट एड्स एक्वस सिल्वर नाइट्रेट टू सम ऑफ द मिक्सचर from B1. The student observe a colorless solution. तो आपसे ये पूछ रहा है द स्टूडेंट ऑब्जर्व अ कलरलेस सॉल्यूशन स्टेट अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन. अच्छा, B1 में आपने डाल दिया जिसके अंदर कार्बोनेट था, ठीक है. सिल्वर नाइट्रेट डाला है आपने, द स्टूडेंट कलर है, इसका मतलब है कि हैलोजन एब्सेंट है. सिल्वर नाइट्रेट के डालने का मतलब ही यही है कि हैलोजन एब्सेंट. नो पीपीटी मीन्स हैलोजन इज एब्सेंट. कैसे मालूम चला? नो वाइट पीपीटी, नो क्रीम पीपीटी, no yellow PPT, chloride absent, no cream PPT, bromide absent, no yellow PPT, iodide absent. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है the student adds aqueous sodium hydroxide to R and warm the mixture. Describe a test and observation to show R does not contain ammonium ion. आपको मालूम होना चाहिए अमोनियम आयन का टेस्ट. तो आप क्या करेंगे? आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही होगी, आप रेड लिटमस लेंगे,
moist red litmus. अगर ये गैस से मॉइस्ट लिटमस रेड लिटमस ब्लू हो गया तो अमोनियम प्रेजेंट, अगर नहीं हुआ तो अमोनियम एब्सेंट। तो लिखेंगे टेस्ट क्या लेंगे, पास द गैस थ्रू मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, रिमेन रेड, इट डज नॉट चेंज टू ब्लू कलर। अच्छा जी, अब अगला पार्ट है, सोल्यूशन आर इज मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट आयनिक कंपाउंड, सजेस्ट द नेम ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। आर किन दो चीजों से मिलके बना है ये आपको बताना है। तो ऊपर से देखना शुरू करते हैं, आर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आर हुआ है यहां से स्टार्ट, आर स्टार्ट हुआ है यहां से, यहां से। तो आर के अंदर सोडियम है, आर के अंदर सोडियम है, तो भाई सोडियम यहां से आया। आर के अंदर कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। तो पहला चीज है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा जी, आर के अंदर सल्फेट भी आया है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट दोनों हो सकते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है और सोडियम सल्फेट भी हो सकता है बेटे। अगला पार्ट है, द स्टूडेंट टेस्ट अ डिफरेंट सोल्यूशन पी and finds it difficult to decide whether the solution contain chloride ion or bromide ion. The student tests a different solution P and finds it difficult to decide whether the solution contain chloride or bromide ion. अब confirmation करनी है आपने। Suggest how the student could use the aqueous potassium chloride and potassium bromide to make it easier to decide whether P contain chloride ion. तो बेटा confirmatory test के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर ना आप डाल देते हैं अमोनिया, अमोनिया डाल देते हैं बेटा, अमोनिया। अगर अमोनिया जो है वो डिसॉल्व हो जाए तो हम कहेंगे कि वो क्लोराइड है, अगर डिसॉल्व नहीं हो तो हम कह देते हैं कि वो क्या है, ब्रोमाइड है। अच्छा जी, आइए हम वैसे भी टेस्ट कर लेते हैं, पूरा लिख देते हैं। टेक अ टेस्ट ट्यूब, टेक अ टेस्ट ट्यूब, या यूं लिख के टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स विथ पोटाशियम, आपके पास एक में क्या है, पोटाशियम ब्रोमाइड एंड पोटाशियम क्लोराइड, विथ potassium chloride and potassium bromide sample. Add silver nitrate, add silver nitrate solution, add aqueous silver nitrate solution into both test tubes. If white PPT which is soluble in ammonia solution, it confirm
chloride ion. But if solution give cream PPT, partially soluble in aqueous ammonia, it means bromide ion is confirmed. मैं आपको करके बता देता हूं, ये रहा टेस्ट ट्यूब. इसमें आपने डालना है सैंपल. दोनों में डालना है सैंपल. इसमें डालना है सिल्वर नाइट्रेट, इसमें भी डालना है सिल्वर नाइट्रेट. फिर क्या होगा? ये देखो बेटा, इसके अंदर आपके पास आ गया है व्हाइट पीपीटी. ये व्हाइट पीपीटी आ गया, व्हाइट पीपीटी. इसको व्हाइट दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं हाँ, ये व्हाइट पीपीटी आ गया. अब दूसरे में देखें, आपके पास क्रीम पीपीटी आ जाएगा. ये थोड़ा सा क्रीम पीपीटी, ये आ गया क्रीम पीपीटी. फिर आपने इसमें डाला अमोनिया एक्वियस, इसमें डाला अमोनिया एक्वियस. व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व, व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व, क्रीम पीपीटी partially dissolve. नबिया, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? क्या ये पूरी बातें समझ आ रही हैं आपको? जी सर. ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है बेटे, बहुत डिटेल में मैंने करा दिया. व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व, तो इसका मतलब है ये क्लोराइड है, इसका मतलब है ये ब्रोमाइड है. चलिए अब इसका ई पार्ट है. ये कह रहे हैं द स्टूडेंट हैज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अनदर सोल्यूशन एंड अ गैस इज प्रोड्यूस्ड. HCl डाला है आपने, ठीक है. HCl डालने से फिर एक गैस बन रही है आपको, HCl डालने से भी एक गैस मिल रही है आपको, ठीक है. तो अब आपसे कह रहा है student add dilute hydrochloric acid to another solution and a gas is produced. The gas is passed through lime water. अच्छा सर, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं. क्या कह रहा है? The student tests a different solution P and finds it difficult to decide whether the solution contains chloride and bromide. The student also has aqueous potassium chloride and potassium bromide. अच्छा जी, suggest how the student could use. Now compare with the solution P. Now compare the color of PPT with solution P. बेटा मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा है, इसलिए लाइन ज़्यादा हो गई, ठीक है. आपने लाइन तक ही लिखना है. चलिए जी, अगला है द स्टूडेंट एट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ गैस इज प्रोड्यूस. द गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर. डिस्क्राइब हाउ द गैस कैन बी पास थ्रू लाइम वाटर.
चलिए जी, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये देखें, ये है आपके पास एक टेस्ट ट्यूब। इसको मैं सीधी बना लेता हूँ, ठीक है। ये रही टेस्ट ट्यूब। इसी तरह की एक टेस्ट ट्यूब आपने ये बना ली। अब आपने क्या करना है, इसमें कॉर्क लगाना है ऐसे। बिल्कुल इसी तरह का कॉर्क आपने दूसरी में भी लगा लेना है। अब आपने क्या करना है कि एक ट्यूब लेनी है, ये देखें ऐसे। ये देखें, ये देखें, यूं किया। अब इसको यूं डाल दिया। अब इस तरह से आपने ड्रॉपिंग पिपेट से इसको कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप इसको डिलीवरी ट्यूब कह लें। डिलीवरी ट्यूब है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर लाइम वाटर डाल दिया है। ये लाइम वाटर है। इसके अंदर आप देखें HCl पड़ा है। इसके अंदर कार्बोनेट पड़ा है। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये देखें, इसके बबल्स आ रहे हैं इधर। ये यहाँ जा रहे हैं, बबल्स यहाँ जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे यूज a delivery tube use a delivery tube to pass carbon dioxide gas from the reaction test tube use a delivery tube to pass carbon dioxide produced from the reaction test tube 1 to another test tube containing lime water. Apparatus should be seal होना चाहिए। Apparatus should be seal, वरना तो फिर वो गैस ही बाहर निकल जाएगी। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, वही वाला सॉल्ट वाला, ठीक है। तो अब आपसे ये कह रहा है कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। वलीद, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। आप पढ़ें जरा क्वेश्चन में क्या कह रही है, आप मेरी हेल्प करें। ओके सर। बोलो बेटा। Copper 2 carbonate reacts with dilute sulfuric acid ठीक है, at room temperature. ठीक है, The word equation for the reaction is shown. ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। Plan an experiment to determine the volume of carbon dioxide ठीक formed है, when a known mass of copper 2 carbonate is completely reacted with dilute sulfuric acid. ठीक है, Your plan must include the use of common laboratory apparatus, ठीक है, dilute sulfuric acid, and copper 2 carbonate. No other chemical should be used. ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चलो अब मेरी बात सुनो गौर से, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब लोगे ऐसे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब कह रहा हूँ, कोनिकल फ्लास्क लोगे, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे पास, कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इसको सील करोगे ऐसे, ये सील लोगे, ठीक है, सील कंटेनर है, सील्ड। अब इसमें से क्या करोगे, तुम गुजारोगे एक टेस्ट डिलीवरी ट्यूब, ठीक है। इसमें तुम क्या करोगे, लगा दोगे गैस सिरिंज, ये क्या है, गैस सिरिंज, गैस सिरिंज। बेटा बात समझ आ रही है? अच्छा अब तुम क्या करोगे, इसमें कॉपर सल्फेट डालोगे, कॉपर सल्फेट डाला हुआ है इसके अंदर, कॉपर कार्बोनेट था शायद, कॉपर कार्बोनेट था और सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर कार्बोनेट है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, H2SO4। बोलो बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो है, ये स्टॉपर है, सील्ड है, स्टॉपर लगा दो, चलो स्टॉपर। अच्छा जी यहाँ तक आपको समझ आ गई थी बात, ठीक है। अच्छा आपने करना क्या है, आपने करना है कॉपर कार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म व्हेन अ नोन मास ऑफ कंप्लीटली रिएक्ट विद। अच्छा जी मास मालूम होना चाहिए, ठीक है, मास मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, ठीक है। लेट सपोज 5 ग्राम आपने डाला है, बेटे आपको मास समझ आ रही है? जी सर। देखिए आपने इसमें वॉल्यूम कितना डाला है सल्फ्यूरिक एसिड का, कार्बन रिएक्ट विद फॉर्म व्हेन नोन मास ऑफ अ कॉपर सल्फेट कंप्लीटली रिएक्ट विद डाइल्यूट, इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में डालना है, ठीक है। उसने कहा कंप्लीटली डिसॉल्व, ठीक है। तो आइए इसको लिखना शुरू करते हैं। अ गैस सिरिंज is connected to a conical flask using a delivery tube, ये है डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब। A gas syringe is connected to a conical flask using a delivery tube. Number 2, अच्छा अब आपने इसमें ये लगा दिया डिलीवरी ट्यूब भी, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड अंदर डालना है। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा सर। आप लोग भी तो कुछ बोले ना, मैं जी सर आ रही है, बात आ रही है। ठीक है। आपने क्या क्या लिया है, कोनिकल फ्लास्क लिया है, ठीक है, और इसके साथ आपने ये लगा दिया है, ठीक है। कैसे आप डालेंगे इसके अंदर, कैसे स्टीयरिंग करेंगे, ठीक है, क्या बंग लगाएंगे, ठीक है, किस तरह से करेंगे आप, ये सब आपको लिखना होगा ना। आप सल्फ्यूरिक एसिड अंदर कैसे डालेंगे, ये सब आपको जो है ना लिखना चाहिए, ठीक है।
चलिए मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, अगर आप में से किसी को कोई आइडिया है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक ट्यूब लेंगे, ये रही ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर थी सल्फ्यूरिक एसिड। ऊपर से स्ट्रिंग बांध के इसको खींच लेंगे। जैसे ही आप उसको करेंगे तो वो एसिड अंदर गिर जाएगा, ठीक है। अगर आप बाहर से एसिड डालेंगे तो मसला हो जाएगा, वो सारी गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमने ऐसे किया। नंबर 2, स्मॉल टेस्ट ट्यूब containing H2SO4 is placed inside the conical flask। या तो आप बिल्कुल सीधा करके रख दें, ठीक है, कि आप शेक करें तो वो गिर जाए। पॉइंट नंबर 3, add known mass of copper carbonate into conical flask। conical flask। लेकिन याद रख लेना, आउटसाइड द टेस्ट ट्यूब, आउटसाइड द टेस्ट ट्यूब। जो आपने इसके अंदर टेस्ट ट्यूब डाली थी उसके बाहर, आउटसाइड द टेस्ट ट्यूब, आउटसाइड द टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, फ्लास्क इज सील्ड। फ्लास्क इज सील्ड with rubber bung or stopper। Delivery tube is also connected। Delivery tube is also connected। is also connected। Number 6, H2SO4 is in excess to ensure complete reaction with copper carbonate। चलिए अब तो कैलकुलेशन लिख लेते हैं। मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट स्लैश ग्राम 5.00 ग्राम, 5.00। चलिए जी आगे बढ़ते। नंबर 7, conical flask is tilted which allow H2SO4 to mix with copper carbonate। जैसे आपने वो उसको टेस्ट ट्यूब को हिलाया, वो जो है वो मिक्स हो गया। चाहे तो इस टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल सीधा रख लें यूं करके। जब आप टिल्ट करेंगे तो वो क्या होगी, मिक्स हो जाएगी। ये टेस्ट ट्यूब है, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है।
चलिए आगे पॉइंट लिखेंगे। अब ये मिक्स हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर कार्बोनेट से। Conical flask is chilled, which allows sulfuric acid to mix with copper carbonate. Number 8, the reaction is allowed to proceed until all copper carbonate has reacted. सबका सब रिएक्ट कर जाए। कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम चलेगा? नो मोर गैस इज प्रोड्यूस्ड। आपको दिखेगा बबल ही नहीं है। अब आपने क्या करना है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड is produced and collected in the gas syringe. अब आपने क्या, now measure the volume, record the volume of carbon dioxide, record the volume of carbon dioxide in the gas syringe. बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको? जी सर। अच्छा, एक जुमला मैं हमेशा कहता हूँ, लिख लिया करो। Repeat the experiment. To obtain average volume of carbon dioxide. बोलो बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी सर। आइए इसकी इक्वेशन बनाते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी, क्वेश्चन क्या था? Plan an experiment to determine the volume of carbon dioxide formed when a known mass of copper carbonate completely react with dilute copper sulfate। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन भी बना लेते हैं। कॉपर कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला है आपने, कॉपर सल्फेट बनेगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास है 5 ग्राम। तो बेटा मुझे बताना है MR ऑफ कॉपर कार्बोनेट कितना होता है? - 123। इसका MR है 123.6। तो पहले ये कैलकुलेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, करनी नहीं है, एक आंसर हो चुका है। मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर MR, 5 डिवाइडेड बाय 123.6। 123.6 बेटा निकाल लेना अगर तुम लोगों के पास कैलकुलेटर है तरह कि क्या मैंने MR सही निकाला है। ये चाहो तो गूगल कर लो बेटा। 5 डिवाइड बाय 123.6 मेरे पास आ रहा है 0.040। अब मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भी इतने ही होंगे, 0.040 मोल। आपने अगर नॉर्मली क्या है, वॉल्यूम निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24,000। तो 0.040 मल्टीप्लाई बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 24,000।
मेरे पास आ रहा है 970.8 cm3। दोबारा कर लेते हैं, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 24,000 मेरे पास आ रहा है 0.04, 960 आ रहा है मेरे पास, 960 cm3। तो कितना वॉल्यूम आ रहा है आपके पास? 960 cm3। चलो बेटा, कुछ पूछना है आपने? कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, चलिए बेटा, अल्लाह हाफिज।